अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। मैं आपको बताती हूँ बीफ यखनी पुलाव बनाने का सादा और सिंपल तरीका। तो आइए बनाते हैं देसी तरीके से यखनी पुलाव। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में आधा किलो बीफ गोश्त डाल जो लहसुन और थोड़ा सा अदरक शामिल करें। चार से पाँच अदद साबुत सुरख मिर्च शामिल करें। नमक 1 चम्मच डालें। साबुत खुश्क धनिया 1 से 2 चम्मच शामिल करें। हल्दी आधा चम्मच डालें। अब इसमें इतना पानी डालें कि गोश्त डूब जाए। गोश्त को अच्छी तरह डूबने के बाद अब इसका प्रेशर का ढक्कन बंद कर दें और गोश्त गलने तक पकाएं। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद चेक करें हमारा गोश्त गल चुका है। गोश्त गलने के बाद प्रेशर को उतार कर अलग रख दें। अब एक कढ़ाई में घी डालें तकरीबन आधा कप। इसमें 1 अदद कटा हुआ प्याज डालें और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 से 2 अदद कड़ी पत्ता शामिल करें। 5 से 6 अदद लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा और दालचीनी शामिल करें और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। अब इसमें उबला हुआ गोश्त डालें और इसे 5 मिनट तक फ्राई करें। थोड़ी देर गोश्त को फ्राई करने के बाद अब इसमें कटा हुआ टमाटर 1 अदद शामिल करें। 4 से 5 अदद लंबे साइज की कटी हुई हरी मिर्च डालें। और इसे अच्छी तरह फ्राई करते जाएं। टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसको फ्राई करें। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें। हल्दी आधा चम्मच शामिल करें। काली मिर्च आधा चम्मच, पिसा गरम मसाला आधा चम्मच। इन सब को डालने के बाद मज़ीद फ्राई करें। जब गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें बची हुई जो यखनी है वो डालें। और इसके साथ थोड़ा सा और पानी मिला दें। अब पानी बॉयल होने तक इसको पकने दें और इसका ढक्कन बंद कर दें। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें 1 से 1.5 प्याली भिगे हुए चावल जो हमने पहले 20 मिनट पहले भिगो दिए थे वो शामिल करें। चावलों को अच्छी तरह मिक्स करें और साथ ही 1 से 2 अदद कटे हुए नींबू का रस शामिल करें। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद कर दें और पानी खुश्क होने तक चावलों को पकने दें। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो इनको अच्छी तरह मिक्स करें और इनको 10 मिनट के लिए दम पर रख दें।
चूल्हे की आंच धीमी कर दें और ढक्कन बंद कर दें और 10 मिनट तक इनको दम पर रख दें। 10 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें। हमारा बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। अब इसको मज़े से रायते के साथ नोश करें।